सुप्रभातम विद्यार्थियों, हम अध्ययन करते हैं किरातार्जुनीयम। भावी किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग। निकालिए छठा श्लोक आप लोग। निसर्ग दुर्बोध मबोध विक्लवा क्व भूपतिनम चरितम क्व जंतव तवानुभावो अयम अवेदियन मया निगूढ़ तत्वम नय वर्त्म विद्विषाम। पहले अन्वय देखिए श्लोक का। निसर्ग दुर्बोधाम भूपतीनाम चरितम क्व अबोध विक्लवः जंतवः क्व मया विद्विषाम निगूढ़ तत्वम न वर्त्म यत् अवेदि तत् अयम तव अनुभाग। अर्थात स्वभाव से ही समझ में नहीं आने वाला राजाओं का चरित्र कहाँ और अज्ञान के कारण व्याकुल बने हुए मुझ जैसे सामान्य प्राणी कहाँ। अर्थात दोनों में महान अंतर है। ऐसा होने पर भी मैं आपके विपक्षों के गूढ़ तत्व की राजनीति को समझ सका हूँ। ये केवल मात्र आपका प्रभाव है। मेरी शक्ति इतनी कहाँ थी आपके सामर्थ्य के बगैर। एक एक शब्द के अनुसार अब आप अर्थ देखिए श्लोक का। बड़ी तेज पूर्ण बुद्धि वाले भी विद्वान लोग राजाओं को वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते हैं, तो मेरे जैसे वनेचर जो जंगल में रहते हैं उनकी तो बात और भी दूर की है। वो भी दुर्योधन जैसे नीति कुशल कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का नीति मार्ग जितना भी जान पाए हूँ वह सब आपकी अर्थात महाराज युधिष्ठिर की कृपा का ही फल है। विशंकमानो भवतः पराभवम नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदार्च्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। देखिए वर्णन शुरू कर रहा है वनेचर कि दुर्योधन की क्या इच्छा है। अन्वय देखिए श्लोक का। नृपासनस्तपि वनाधिवासिनः भवतः पराभवं विशंकमान सुयोधन दुरोदर छद्मजितां जगतिम नयेन जेतुम समीहते। इस श्लोक में जो वनेचर है वो कह रहा है युधिष्ठिर को कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले भी आप लोगों से अनिष्ट की आशंका करते हुए कपटपात से जीते हुए राज्य को राजनीति से अपने वश में करने का प्रयास कर रहा है। अर्थात यद्यपि दुर्योधन ने जुआ के बहाने से आपका राज्य छीनकर आपको वन में निकाल दिया है, लेकिन सहाय संपन्न होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं है। उसको सदा ही राज्य भ्रष्ट बने हुए भी आपका ये भय बना रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि वन से वापस आए हुए आप पुनः उससे अपना राज्य ले लें। अतः अब उस कलंक को मिटा देने के लिए एवं राज्य को अपने में सुप्रतिष्ठित करने के लिए नीति का आश्रय लेकर मंत्री बंधु प्रजाजन आदि को प्रसन्न रखने की चेष्टा वो कर रहा है। अन्वय के अनुसार एक एक शब्द का अर्थ देखिए अब। विशंकमान यानी आशंका करते हुए। किस चीज़ की आशंका? भवतः पराभवम आपसे पराजय की। नृपासनस्थापि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी वनाधिवासी न अरण्य में रहने वाले दुरोदर छद्मजिताम जुए में छल कपट से जीतती हुई पृथ्वी को नयन यानी नीति पूर्वक जेतुम समीहते जीतना चाहता है।
इस प्रकार देखिए दुर्योधन के मन की क्या इच्छा है ये बता रहा है। ये श्लोक जो विशेष बात बताई गई है वो ये है कि वह नीचे युधिष्ठिर से कहना चाहता है कि दुर्योधन बड़ा ही राजनीतिज्ञ है। उसने छल कपट से जुए के बहाने राज्य प्राप्त तो कर लिया, लेकिन वह जानता है कि सत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है जब शासक जन समर्थन प्राप्त करे। अतः वह अपने बंधुजन, अमात्य वर्ग तथा प्रजा को संतुष्ट रखकर अपनी छवि सुधारना चाहता है। किरात ने दुर्योधन के इसी नीति कौशल का इस श्लोक में उल्लेख किया है। देखिए अगला श्लोक 8वां। तथापि जिम्म सभवदगेशया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यश समुन्नयन भूतिमनर संगमात वरम विरोधो विसमात्मभि। अन्वय देखिए श्लोक का। तथापि जिम्म स भवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन अनार्य संगमात महात्मभि समम विरोधयपि वरम। अर्थात इतना होने पर भी, अर्थात आपसे हार की आशंका से युक्त हुआ भी वह कपटी दुर्योधन आप युधिष्ठिर को जीतने की कामना करने से दया, उदारता आदि गुण संपत्ति के द्वारा अपना निर्मल यश फैला रहा है। क्योंकि ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए दुर्जन पुरुषों की अपेक्षा सज्जन महात्माओं के साथ शत्रुता करना भी कुछ अच्छा ही है। अपनी राजस्थान में भी कहते हैं कि दुष्ट की संगत से तो दुर्जन जो व्यक्ति है उसकी दोस्ती करने से तो सज्जन से वैर भी अच्छा। सज्जन व्यक्ति से क्या वैर भी इतना दुख नहीं देता जितना दुष्ट की दोस्ती भी दुख दे जाती है। इसी भाव को लेकर कह रहे हैं ये। आप अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। तथापि इतना होने पर भी जिम्म वह ठग, वह कुटिल वंचक दुर्योधन, वह कौन सैनी, वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से हमेशा मन में इच्छा बनी हुई है कि युधिष्ठिर को सब प्रकार से जीत लूं। तनोत यानी फैला रहा है, शुभ्रम यानी उज्जवल स्वच्छ, गुण संपदा, गुण क्या होते हैं व्यक्ति के, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों के वैभव से, कीर्ति यानी अपने यश को, भूतिम यानी ऐश्वर्य को, लगातार वो इनमें वृद्धि कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो दुष्ट होते हुए बात जाता है, जानता है कि अनार्य संगमात दुष्ट लोगों की संगत से तो वरम अच्छा है, महत्व भी उत्तम लोगों के साथ क्या वैरम अपि वैर कर लेना भी। अनार्य यानी दुष्ट लोगों की संगत से तो दुर्जन लोगों से विरोध मोल लेना भी अच्छा है। वरम विरोधो भी, विरोध कर लेना भी विशेष, क्योंकि उनका विरोध होने पर भी इतना दुख हमें नहीं देंगे जितना कि दुष्ट अपना साथ होने पर भी दुख दे जाते हैं। व्याख्या इस प्रकार की, यद्यपि दुष्ट दुर्योधन आपसे सदा शंकित रहता है तथा वह कुटिल भी है, तो भी वह अपनी धूर्तता को छिपाता हुआ सबके सामने दया, दाक्षिण्य आदि अपने गुणों को प्रकट करके आपसे भी अधिक गुणों का उत्कर्ष दिखाना चाहता है। इस तरह आपकी स्पर्धा से उसकी निंदा नहीं होती, बल्कि इससे तो उसका यश फैलता है, क्योंकि दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा सज्जनों का विरोध करना भी कुछ अच्छा ही माना जाता है। देखिए विशेष बात इसमें दिखाई गई है कि दुर्योधन स्वभाव से तो कुटिल है, किंतु प्रजा की दृष्टि में पांडवों की अपेक्षा स्वयं को अच्छा सिद्ध करने के लिए अपने सद्गुणों का प्रदर्शन करता है। वह उनके राजनीतिक कौशल का एक अंग है। इस पद में यह बताया गया है कि दुर्योधन के व्यवहार में
आए अप्रत्याशित जो परिवर्तन है उसका मुख्य कारण पांडवों के साथ प्रतिस्पर्धा है। इस प्रसंग में कवि किरात के मुख से इस सार्वजनीय सत्य का उद्घोष करवाता है कि दुर्जनों के साथ मित्रता से तो सज्जनों के साथ वैर भी लाभदायक होता है, क्योंकि सत्पुरुषों की स्पर्धा करने से दुर्जनों को भी दिखावटी ही सही लेकिन कुछ गुण अपनानी पड़ते हैं। इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है और जो सूक्ति है वो ये वरम विरोधोपि समम आत्मभी, अर्थात दुष्ट की संगत से तो सज्जनों का वैर भी एक बार कर लेने में कोई बुराई नहीं है।